नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन चल रहा था, जो खत्म हो चुका, उसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं अभी भी जारी हैं। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान सहर्ष वापस अपने अपने गांव को चले जा रहे हैं, चले गए हैं। ट्रेंड उखड़ चुका है, उनमें एक अलग जोश, अलग खुशी दिख रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जाट नेता राकेश टिकैत के बहकावे में आकर जो उत्तर प्रदेश किसान आके दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे, उनका चेहरा उतरा हुआ है। वो घर वापसी बड़े बेमन से कर रहे हैं, तो घर वापस जाना ही नहीं चाह रहे थे। राकेश टिकैत इन केन प्रकारेण आंदोलन जारी रखना चाह रहे थे। किसान आंदोलन खत्म हो गया तो कह रहे हैं बैंक निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन करेंगे। मतलब आंदोलन करने का सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, लाइसेंस बनवा लिए हैं कि जो भी होगा आंदोलन वो करेंगे। और उनको उसी तरह से रिस्पांस पंजाब और हरियाणा के किसानों से मिलेगा। अब किसानों से तात्पर्य पंजाब और हरियाणा के किसानों का जो आंदोलन आप देखेंगे तो आपको केवल सरदार दिखेंगे, पगड़ी वाले सरदार दिखेंगे। क्या यही पगड़ी वाले सरदार ही किसान हैं? क्या पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के थोड़े से इलाकों के किसान ही किसान हैं, बाकी भारत के अन्य प्रांतों किसान नहीं है? अगर ये किसान का जो तीनों कानून बना था किसान विरोधी होता, पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। आपने देखा होगा केवल पगड़ी, केवल सरदार ही दिखे। खैर, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को देश को संबोधित करते हुए तीनों कानून वापस लेने का फैसला किया, तभी से पंजाब और हरियाणा के किसान वापस लौटने का मन बना लिए थे, आंदोलन समाप्त करने का मन बना लिए थे। लेकिन आंदोलनजीवी राकेश टिकैत के बहकावे में आकर के वो वहां इस शर्त पर बैठे रहे कि जब तक संसद में यह कानून वापस लेने वाला विधेयक पारित नहीं हो जाता, नहीं जाएंगे। खैर, 29-30 नवंबर को यह भी हो गया। इसके बाद फाइनल हो गया। पंजाब हरियाणा किसानों ने कहा कि हम जा रहे हैं, हमें नहीं रुकना है। तब राकेश टिकैत गिड़गिड़ा कर, हाथ जोड़ करके उन्हें किसी तरह से बैठाने के लिए तैयार किया कि अगर चले जाओगे तो उनका क्या होगा। खैर, तब और सारी मांगे जोड़ दिए। उनके ऊपर जो लोगों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हुए वापस ले लिए जाएं, वो जो किसान मरे हैं उनके लिए उनको शहीद का दर्जा दे करके उनको मुआवजा दिया जाए। जो पराली जलाने का मुद्दा था, जो पंजाब और हरियाणा को तकलीफ दे रहा था, जिसमें आपराधिक मामला दर्ज करने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उसके तहत कानून बना है, उसको शिथिल करने की मांग पंजाब हरियाणा किसान कर रहे थे। सरकार ने कहा कि जो यथोचित नियम है उसके तहत वो इसे विचार करेंगे। सरकार हर चीज पर तैयार बैठी थी कि किसान आंदोलन खत्म हो, किसान भाई अपने अपने गांव को जाए। ये हो गया एक मुद्दा। लेकिन राकेश टिकैत और वो जो चौकड़ी थी, यह किसी भी हालत में गांव जाने को तैयार नहीं थी। अभी भी तैयार नहीं है, कह लीजिए। अभी भी ये परेशान है। जो 24 घंटे उनके पास कैमरा लगा रहता था, उनके आगे पीछे कैमरा घुमा करता था। कभी ट्रैक्टर बैठ कर 2 कन्याएं इंटरव्यू करती थी चैनल वाली, कभी कहीं इंटरव्यू, कभी कहीं इंटरव्यू, कभी अकेली कन्या आए, कभी दुकेली कन्या आए। तो ये कहाँ मिलेगा? किसान है तब तो वहां गन्ना, खेत में गन्ना दिखेगा, आलू दिखेगा, सरसों दिखेगा, लेकिन सरसों की हरियाली कहाँ दिखेगी? नहीं दिखेगी। हरियाली का अभ्यास थे, कैमरे के सामने चमकने का इनको अभ्यास हो गया था। अब इन्हें पता है कि जैसे आंदोलन खत्म होगा इन्हें कोई नहीं पूछेगा, कैमरा छोड़ो, कोई सादा फोन नहीं करेगा, किसी चैनल से फोन नहीं आएगा, तब ये कैसे जिएंगे? इन्हें मालूम है इनको जीने की आदत पड़ गई है, कैमरे के बीच रहना, टीवी में दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए बहुत बेमन होकर के ये वापस जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा किसान तो लौट गए हैं। उसे आप एक चीज और गौर किए होंगे, शुरू में जब आंदोलन प्रारंभ हुआ था तब कहीं राकेश टिकैत का नाम दिख ही नहीं रहा था। ये तो सबसे बाद में आए हैं। पहला आंदोलन पंजाब किसानों ने किया था। सच्चाई यह है कि उस समय के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रेरणा पर, उनके द्वारा आर्थिक सहायता किए जाने पर यह आंदोलन शुरू हुआ था। पंजाब और हरियाणा के लगभग 32 जत्थेबंदियों ने, सिखों के समूह ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया बढ़ चढ़ के, और उनके निहंग जो
सिखों की फौज कहलाती है, जो तलवार वलवार चलाने में माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं, वो इनकी सुरक्षा में वहां से आए थे। प्रेरणा देने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। आर्थिक मदद करना और पंजाब से आंदोलन उठा करके दिल्ली बॉर्डर पर शिफ्ट कर देना, यह उनकी रणनीतिक कुशलता का परिचारक था। इसे वो सब चले आए। हरियाणा से भी उठ करके चले आए दिल्ली बॉर्डर पर। उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर जाट लोग बैठ गए थोड़े से, और उसमें उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव था तो टिकैत को लगा कि अगर वो वहां पड़े रह जाएंगे, लंबे समय तक खींच जाएगा आंदोलन, तो नेता बन जाएंगे। इसी लालच में ये पड़े। अब स्थिति अब उल्टी हो गई है। पंजाब किसान लौट गए हैं, हरियाणा के लौट गए हैं, उत्तर प्रदेश के लौटना शुरू हो गए हैं। असली किसान तो कोई थे नहीं, मैक्सिमम वो ये थे जो अड़तीय थे, दलाल थे। असली किसान तो कभी के लौट गए हैं, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन आते थे, लौट जाते थे। अब मामला आके फंस रहा है, जो आपराधिक मामला दर्ज हुआ है उसको सरकार वापस ले सकती है क्या? किसान आंदोलन में जो लोग शामिल थे, जो नेता हैं, वो चाहते हैं कि सारे के सारे आपराधिक मुकदमे जो लगे हैं वो वापस हो जाए। सोचिए, यह संभव ही नहीं है, यह नियम में बैठता ही नहीं है। सरकार एक सीमित दायरे में मुकदमे वापस ले सकती है। सरकार ऐसे मुकदमों को वापस ले सकती है जो सामान्य धाराओं के तहत दर्ज हुए होंगे। आंदोलन के मुकदमे धारण, जैसे सड़क पर चक्का जाम कर दिया, सड़क जाम कर दिया, ऐसे मुकदमे तो वापस हो सकते हैं। कर्फ्यू लगा है, उसका उल्लंघन हुआ है, उसके तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन वहां कोई अपराध नहीं हुआ है तो वापस जाते हैं। लेकिन इन आंदोलनों के दौरान बड़े पैमाने पर अपराध हुए हैं। बंगाल, ममता बनर्जी के गांव से आई एक लड़की, बंगाल की लड़की, उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसकी हत्या हो जाती है। वो अपना बयान दी है मरने से पहले, उसका जो अपने पिताजी को बताई है वो सारा रिकॉर्ड पर है। वो हत्या कहां से खत्म हो जाएगी? सामूहिक बलात्कार का मामला कहां से खत्म हो जाएगा? जो एक दलित सिख के हाथ पैर काट करके उल्टा लटका दिया गया है, वो कहां से खत्म हो जाएगा? जो और लोगों को जिंदा जला दिया गया है, मारा गया है, मरने पर मजबूर किया गया है, गांव से बुजुर्ग लोगों को ला करके जबरन ऐसे माहौल में रखा गया कि बीमारी से मर जाएं, अब उनको शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे मुकदमे कैसे वापस होंगे? उन्हें मुआवजा सरकार कैसे देगी? पैसा तो टैक्स पेयर का है। सरकार की कोई भी अगर मर रहा है ऐसे, तो सरकार पैसा कहां से दे सकती, कैसे दे सकती है? कल कोई कोर्ट में चला जाएगा। और मुकदमे वापस करने का अंतिम निर्णय तो न्यायालय का है। सरकार प्रस्ताव भेज सकती है। ये तो सरकार पहले दिन से कह रही है कि वो उन मुकदमों को वापस लेने को तैयार बैठी है जिनमें गंभीर किस्म के अपराध नहीं हुए हैं। जिन वारदातों में गंभीर किस्म के अपराध हुए होंगे उन्हें सरकार वापस ले ही नहीं सकती, ये स्पष्ट है। और वो भी जो गंभीर किस्म के नहीं है, उसका भी फैसला न्यायालय पर है। न्यायालय स्वीकार करता है न्यायालय कि नहीं करता, उस पर है। सरकार प्रस्ताव भेज सकती है। ये अड़े थे कि वो मुकदमे वापस हो जाए, क्योंकि इन्हें पता है सैकड़ों मुकदमे इनके खिलाफ हुए हैं। इन्हें यह भी पता है कि इनकी कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है। 20 साल पहले क्या स्थिति थी, 10 साल पहले क्या स्थिति थी, 2014 क्या स्थिति थी, आज क्या हालत है। 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े थे लोकदल के चुनाव चिन्ह पर अमरोहा संसदीय क्षेत्र से। तब इन्होंने बताया था अपने निर्वाचन आयोग को कि इनके पास 4,25,18,038 रुपए की प्रॉपर्टी है और 10 लाख कैश था, उस समय बताया था। आज कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, पेट्रोल पंप है, कितने इनके रोड का एक ठेका है, क्या क्या है, तो कितना कमाई हुई है, ये परेशान है। एक पूरी फाइल सरकार के पास आ गई है। सरकार ने पूरी कुंडली तैयार कर ली है। और 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश संपन्न होने के बाद योगी आदित्यनाथ विधिवत सेवा सत्कार के लिए तैयार बैठे रखेंगे। उनकी पुलिस, उनका बुलडोजर इनकी सेवा में लगी जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी कर लें, इनके विरोध के बावजूद इनके साथ समूचा जाट संप्रदाय, जाट समाज कभी नहीं आया है। ये अपने गांव में, जिस सिसौली गांव के रहने वाले हैं, शायद उनके गांव के 70% लोग इनसे खफा हैं, क्योंकि वो सब देश प्रेमी हैं। वो ये मान के चल रहे हैं, उन्हें पता है कि चीन द्वारा दिया गया पैसा, पाकिस्तान द्वारा दी गई फंडिंग से आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन क्यों खींचना चाह रहे हैं उन्हें सब पता है, तो वो खिलाफ हैं। वो भी उनको वोट देंगे ऐसा नहीं है। और राजनीति में कहीं इन्हें कोई स्वीकार करेगा ऐसा अभी तक संकेत दिख नहीं रहा है। तो करे तो क्या करे क्या? सबसे अधिक अगर इस
युद्ध में अगर हार किसी की हुई है तो राकेश टिकैत की हार हुई है। इस आंदोलन को युद्ध मान लिया जाए। अगर किसान कहते हैं कि जीत गए हैं तो मान ले जीत गए हैं, वो कहते हैं सरकार हार गई तो मान ले सरकार हार गई, लेकिन न सरकार हारी है न वो जीते हैं, क्योंकि जो कानून बना था उस कानून पर अमल हुआ ही नहीं था। 2 साल के लिए स्थगन पहले से ही था, मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, कमेटी जांच कर रही है। तो जो कानून लागू ही नहीं हुआ था, जिसके तहत कोई एक्शन हो ही नहीं रहा था, तो वो कानून अगर रद्द होता है या दब जाता है तो उसमें फायदा क्या हुआ? जब एक पैसे की कहीं से वसूली या लेन देन एक पैसे का हुआ ही नहीं था, तो रद्द होने से फायदा क्या हुआ? अरे सच्चाई यह है कि खालिस्तानी जो मूवमेंट चलाने वाले यूके कनाडा में बैठे लोग हैं, वो सिखों को बरगला रहे थे, सरदारों को बरगला रहे थे कि तीनों कृषि कानून उनके खिलाफ है। पता नहीं सच है, सरकार समझा नहीं पाई, और वो थोड़े से उसमें ऐसे किस्म के लोग हैं जो दिमाग यहाँ कम रखते हैं, बाकी कहाँ रखते हैं मैं नहीं बोलूँगा, तो वो मान गए और उनके बहकावे में राजनीति भी आ गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बहुत बड़ा रोल आ गया इसमें, खालिस्तान के पक्ष में नहीं, आंदोलन के पक्ष में। बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चले, इस पक्ष में तो आंदोलन हो गया। लेकिन जब सरकार को लगा कि तो खालिस्तानी हमारे देश के 2.5 करोड़ सिखों को ये समझाने में सफल होते दिख रहे हैं कि ये कानून उनके खिलाफ है, ये कानून सिखों के खिलाफ है, ये कानून उनके धर्म के खिलाफ है, तब सरकार ने 2 कदम पीछे हटने का फैसला लिया। ये 2 कदम पीछे हटा गया है, ये पूरा सरेंडर नहीं है, कोई सरेंडर नहीं किया है। इस बात को किसान आंदोलन करने वाले दलालों को मालूम है, टिकैत डकैत को ही मालूम है कि कोई सरेंडर नहीं हुआ है। कानून देश के हित में था, जनता के हित में था, किसानों के हित में था, तो कानून किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। भले उसका नाम कृषि कानून ना होगा, उसका नाम कुछ और होगा, लेकिन लूट तो बंद करेगी ही सरकार, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगर किसी की पराजय हुई है तो राकेश टिकैत पराजय हुई है, क्योंकि अब वो गांव जब लौटेंगे, गांव अर्थात मुजफ्फरनगर, तो वहां की प्रदेश सरकार अर्थात उत्तर प्रदेश की सरकार उनके स्वागत की हर तरह की तैयारी की हुई है, और चुनाव बाद सारे स्वागत होंगे, हर तरह के स्वागत होंगे। और तब इन्हें बचाने पंजाब या हरियाणा के वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी जो मांग थी वो पूरी हो चुकी है। ये इनके निजी जो पाप हैं, अगर इनका निजी पाप गठरी बोझिल हो गई है तो उसको उठाने कोई और नहीं आएगा, जांच में सब बाहर आने वाला है। तो ये जो पराजय अगर किसी की दिख रही है, आपको भी, हमको भी, सबको, तो राकेश टिकैत दिख रही है। एक मजाक चल रहा है कि ये लोग वहां क्यों पड़े रह गए इतना दिन, साल भर, क्योंकि वहां मनोरंजन की बड़ी उच्च कोटि की व्यवस्था थी। आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे। मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, तेरे ऊपर तय कर दूं सब कुछ कुर्बान रे। ओ मेरी नाजुक कली रे, मेरी नाजुक कली, मैं तेरी लाडू पजे राजी बोल जा, ओ राजी बोल जा जड़ी, मैं तेरी लाडू पजे राजी बोल जा। ओ मेरी गुड़की डाली रे, मेरी गुड़की डाली, मैं तेरी लाडू पजे राजी बोल जा। सोने की लाडू पायल, चांदी की छोड़ तू, बेवसिया बालम तेरा करिए मरोड़ तू। सोने की लाडू पायल, चांदी की छोड़ तू, बेवसिया बालम तेरा करिए मरोड़ तू। ओ सारी देख है गली, हाँ सारी देख है गली, मैं तेरी उसमें आप देख करके खुद समझ जाएंगे कि किस तरह के काम वहां होते थे, किस तरह से उत्तेजक माहौल बनाया जाता था। वीडियो देख करके आप समझ जाएंगे, और ये भी समझ जाएंगे कि नौजवानों का हुजूम वहां क्यों उड़ा था, क्यों वो आंदोलनकारी बन गए थे। भोजन मिल रहा था, गुरुद्वारों से लंगर चल रहा था,
और भोजन फ्री का था, शयन व्यवस्था उच्च कोट की थी और बाकी मुंह मारने का काम इधर उधर वो व्यवस्था कर ही लेते थे। रेप वगैरह हो चुका है और शाम के समय, दोपहर के समय अथवा रात के समय मनोरंजन का व्यवस्था, उत्तम कोट की व्यवस्था, भरी पूरी व्यवस्था वो की गई थी। और इस तरह से किसान आंदोलन को बांध के रखा गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। किसानों को, किसान नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आंदोलन किसान आंदोलन नहीं था, यह आंदोलन दलालों का था, क्योंकि नुकसान दलालों का हो रहा था। असली किसानों का कोई आंदोलन नहीं था, असली किसानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस एमएसपी की मांग अब राकेश टिकैत और गिरोह कर रही है, उस एमएसपी से पूरे देश किसानों को कोई लाभ नहीं है। अभी तक की एमएसपी पर जितनी खरीद होती है उसका बहुत अधिकांश हिस्सा केवल पंजाब और हरियाणा को जाता है। जैसे एमएसपी की बात टिकैत ने की, पंजाब और हरियाणा किसान नाराज हो गए, वो बोले उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, वो आंदोलन का विषय हो ही नहीं सकता। हमारी मांग तीनों कृषि कानून वापस करने का था और सरकार ने मान लिया, हमारा आंदोलन खत्म हो गया। तो अब राकेश टिकैत अकेले पड़ गए हैं। अब राकेश टिकैत सामने न तो वो भीड़ है, न वो कैमरा रहेगा, अब न वो ट्रैक्टर पर बैठ करके इंटरव्यू लेने वाली कन्याएं रहेंगी, एंकर न रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। तो राकेश बेचारे अपने गांव के बगीचे में बैठ करके अकेले बड़बड़ाएंगे, ऐसा ही लग रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ हो जाएगा, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन माहौल जो बन रहा है वो यही दिख रहा है कि निरा एकांत में राकेश टिकैत को जीवन जीना पड़ेगा। जिस तरह से यूपी सरकार प्लान कर रही है, जिस तरह से भारत सरकार सोच रही है, एकांत में ही रहेंगे पूरी जिंदगी, ऐसा माहौल बन रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। एकांत का अर्थ क्या है आप समझ रहे हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, यदि अभी तक आप सब हमारे चैनल नेशन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी हम राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दे पर वीडियो बनाएं और पोस्ट करें आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।